कैसे हो आप? उम्मीद और आशा है कि अच्छे होंगे। कुछ बोलने से पहले आप ये वीडियो देखिए। इन्हें छोड़ो, इन्हें मार के छोड़ो। वीडियो देखा आपने? अब इस वीडियो के पीछे की सच्चाई बताता हूँ। आज की ये जो वीडियो है, इसकी स्टोरी आपको मैं बताता हूँ हुआ क्या था एक्चुअली में। दोस्तों, ये जो घटना हुई है दोस्तों, ये मेरे खुद के घर में मेरे रिश्तेदार के साथ हुई है। नाम और आइडेंटिफिकेशन मैं कुछ नहीं बताऊंगा, उनका परिचय कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ आपको आज ज़रूर पता चलेगी कि हमें अनजान लोगों के घर कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, या हम जानते हैं कि उन घर के जो निवासी हैं या जो वहाँ पर रहने वाले हैं ठीक नहीं है, तो हमको उनसे दूरियां बना के रखनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो की सच्चाई और आज की कहानी। ये जो घटना है दोस्तों, पिछले साल 2022 और 23 की है। 2022 अक्टूबर नवंबर से लेकर 2023 जनवरी फरवरी 2-3 महीने की घटना हुई है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। तो ये बात है 2022 दिवाली के टाइम, अक्टूबर नवंबर की। ये उस टाइम बहुत ना परेशान रहता था, चिड़चिड़ा रहता था। उसका जो मानसिक थोड़ा सा था संतुलन, थोड़ा सा ठीक नहीं रहता था। ये रोज सुबह घर से निकले, अपना काम धाम जो भी करे कराए, और सीधे शाम को घर आए, रात के वक्त 7-8 बजे आए, और रोज अपनी मम्मी से, अपने पापा से इसका बहस हो, इनके घर वालों से। इसकी उम्र 25-26 साल है इस लड़के की। छोटी बहन से बहस होता था, खूब बहस होता था। तो ऐसा रोज चलता था। एक दिन हुआ क्या दोस्तों, बहस इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई पे आ गई। जो इनके मम्मी पापा हैं उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, इनकी मम्मी से। उन्होंने इस पे हाथ उठा दिया, कुछ ज़्यादा ही 3-4 झप्पड़ लगा दिए होंगे। भाई मेरा बच्चा है, मेरे से जुबान लड़ा रहा है, बातें नहीं मान रहा है, और तुम बिगड़ते जा रहे हो। ये सोच के सुधारने के लिए ये ज़मीन पर गिर गया। अचानक इसकी आवाज़ में बदलाव आ गया, इसके बोलने में बदलाव आ गया, देखने में बदलाव आ गया, इसके पूरे शरीर में बदलाव आ गया। तो जैसे इसकी मम्मी ने इसके पे हाथ उठाया, तो इसका बोलने का, हर चीज़ का तरीका ही बदल गया। अब रोते रोते उसने जो कहा, उन्होंने हाथ उठाया तो वो रोने लगा, और रोते रोते उसने जो कहा, मतलब इसकी पर्सनालिटी में जो चेंज आया। अब रात के बहस हुआ, 9 बजे बहुत ज़्यादा बहस हुआ, तो आसपास के लोग भी आ गए कि इनके घर क्या हो रहा है। प्रतिष्ठित और सम्मानी व्यक्ति हैं अपने गांव के, क्या हो रहा है भाई इनके घर में। माँ बेटों के बीच लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसा वाद विवाद हो रहा है। सारे लोग आ गए। अब इसकी हालत को देखें, ये भाई साहब की, ये आम इंसानों की तरह तो कर नहीं रहा था, ये कुछ और ही कर रहा था। गांव वालों को शक हुआ, पड़ोसियों को शक हुआ, और भी नज़दीक में कुछ यार दोस्त थे उनको शक हुआ। उनको शक ये हुआ कि ये जो हरकतें और आदतें कर रहा है, इसका इलाज डॉक्टरी में ना होकर किसी तांत्रिक, किसी बाबा या किसी बैगा, उससे संभव है, जो इसकी तबीयत बिगड़ चुकी है। तबीयत उसकी बिगड़ चुकी थी, कुछ दिन पहले से भी बिगड़ी हुई थी। इसको तुरंत वो लोग एक बैगा के पास लेके गए दोस्तों। बैगा के पास लेके गए,
भैया साहब ने उसको फूका झाड़ा, शांत किया। उन्होंने कुछ बताया उनके घर वालों को, आगे मैं बताऊंगा आपको स्टोरी में। फूका झाड़ा शांत किया, बोले इसको लेके जाओ। रात के 12-1 बज गए थे। उस भैया के घर से आते आते, तांत्रिक के घर से घर आए। ये अगले दिन पूरा सोया, कुछ खाया पिया नहीं, भूखे पेट पूरा सोया। 2 दिनों तक ये ठीक था। फिर तीसरे दिन शाम की बात है। तीसरे दिन शाम को फिर इसने, मतलब इसकी हरकतें और आदतें चेंज हो गई। कैसे करता था देखो, ये अपने में मस्त रहता था, एक जगह खड़े होकर दीवार के कोने में जाके झूमते रहता था, ऐसे ऐसे करता था, बातें करता था, बड़बड़ाता था, क्या बोलता था किसी को नहीं पता। इस घर वाले इसकी आदतें देखते थे कि हो क्या गया है इसको। सोचते थे बेचारे, हमारा अच्छा खासा काम धाम करने वाला लड़का आज कैसी स्थिति में है। इनको पता नहीं था उस वक्त। एक बार भैया के पास जाके आए भी थे। मज़ेदार नहीं था वो भैया, उतना पावरफुल नहीं था कि उसकी समस्या को तत्काल उसी वक्त उससे वो निजात दिला दे या उसका निदान कर दे, है ना। ये उस रात भी बहुत पागलों जैसी हरकतें करने लगा, और इसकी हरकतें इतनी बढ़ गई कि एक घर वालों के काबू में नहीं आ रही थी। तत्काल फैसला किया गया, कुछ पड़ोसियों को बुलाया गया, कुछ मित्रों को बुलाया गया, इसके दोस्तों को, भाई देखो क्या बात है। इन्होंने तत्काल, मतलब ये कैसे करता था, ये भगता था, इसको गाली देना, उसको कुछ बोलना, ऊंचे आवाज़ में झूमना, दीवालों को पंच मारना, अपने तरीके से अपना सर उस दीवार पे मारना। ऐसे सारे गांव वाले आए, तत्काल इसको पकड़े, गाड़ी में बैठाए 4 चक्के पे, इसको एक भैया के पास लेके गए। भैया साहब के पास लेके गए, उन्होंने फिर कुछ फूका झाड़ा। ये जैसे भैया ने इसको फूका झाड़ा तब ये शांत हुआ। तो इसको इतनी बड़ी एक पोटली दी, उसमें कुछ जड़ी बूटी कुछ भी रहा होगा, ताबीज बांधा इसके सर गले पे, और कुछ सुंघाने का भी कुछ दिया था जड़ी बूटी। बोले ठीक, अब ये ठीक हो गया, इसको घर ना लेके जाना, जहाँ आप रहते हो उस गांव घर में मत लेके जाओ, किसी और दूसरे रिश्तेदार के घर लेके जाओ। मैं सुबह हो सके तो घर आऊँगा, आपके घर को एक बार देखूँगा, क्या समस्या है, कैसी है। आप समझ तो रहे होंगे मैं जो बातें बोल रहा हूँ। तो फिर इन्होंने एक और रिश्तेदार के घर इसको लेके गए रात में। वैसे ही फिर इस समय भी मतलब 1-2 बज गया था रात, उसके घर लेके गए। ठीक है, 3-4 दिन को ये लोग अब किसी और के घर में थे, एक और रिश्तेदार के घर में, फिर घर आए अपने। 3-4 दिन तक ये ठीक था, क्योंकि वो भैया महाराज ने इसको कुछ एक पोटली दी थी, कुछ ताबीज भी दिया था, कुछ भूत भभूति भी दिए थे कि इसको अपने पास रखो अभी। फिर 4 दिन 5 दिन के बाद, फिर जैसे ही, किस दिन की बात है, जिस दिन भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, शायद 22 जनवरी कुछ तो था, हाँ उस रात की बात है। ये अपने घर के सामने बैठा था, छोटा सा मंच है वहाँ पे। फिर ना जाने इसको क्या हुआ, जो भैया ने इसको सामान दिया था, ये वहाँ से उठा और तुरंत इनके गांव घर के पास एक तालाब है, वहाँ जाके इसको फेंक दिया। कुछ गांव वाले इसको देख रहे थे, और कुछ 1-2 लड़कियां वहाँ पे रहती, वो देख रही थी। और ये वहाँ से फिर दौड़ते हुए दूसरे मोहल्ले पे गया। एक और रिश्तेदार गांव में रहते हैं, वो दूसरे मोहल्ले में रहते हैं, उनके घर के पास ही गया। तत्काल इनके घर में आके सारी जानकारी बताई गई इनके मम्मी को, छोटी बहन को, कि ऐसे ऐसी बात है। अभी हम वो बाबू साहब को उधर जाते देखे हैं, और जो सामान दिए थे उसको वो वहाँ फेंक दिया है। अब जैसे इनकी मम्मी को और इनकी छोटी सिस्टर को ये बात पता चला कि भैया साहब ने जो इनको सामान दिया, गले में ताबीज़ दिया, उसको इन्होंने तालाब में फेंक दिया है, ये भी थोड़े से सख्ते में आ गए। तत्काल ये उस समय फिर ये बाबू साहब जिधर गया था ना मेरा छोटा भाई, उस मोहल्ले में गए। वहाँ जाके देखे एक जगह पे ये बैठा हुआ था, इसकी आवाज़ भारी होने लग गई थी। तो वहाँ पे
एक रिश्तेदार जो थी इनको पहले से देख रही थी, तो इनकी मम्मी जब आई उन्होंने बताया, देखो इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है आज, फिर क्या हो गया। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको एक बात, अब ध्यान से सुनिए, बात बताता हूँ, यदि आपको लगे कि किसी को बाहरी हुआ है, किसी को कहते हैं ना भूत पकड़ लिया, उसको कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हो, उसके सामने आप खड़े हो जाओ और बस ऐसे करो। देखो ये हम नाक कैसे साफ करते हैं, बस ऐसे ऐसे 4-6 बार आप करो उसके सामने और फिर देखो। तो जैसे ही ऐसा इशारा एक महिला ने इनकी तरफ देख के किया, ये उन्हें घूर के कहता है, ए, ऐसा मत कर। छत्तीसगढ़ी में कहा, ऐसने मत कर, उसकी तरफ देख के। और ऐसा 2-3 बार ये बोला और जमीन पर गिर गया और जोर जोर से सांसें लेने लगा। हम फिर ये लोग समझ गए कि इसकी दिक्कतें फिर चालू हो गई है, जो पुरानी हुई थी, पुरानी अभी घटी रिसेंट 4-6 दिन पहले, वो ठीक नहीं हुई है। कुछ आस पड़ोस और गांव के लोग उस स्थान से इसको उठाए, 4-6 लोग, और इसको पकड़कर घर के पास सामने लाए। तो जैसे लाए और छोड़े, थोड़ा सबको लगा नॉर्मल है, ये उठा और भागने लगा। कहाँ भागने लगा? इनके गांव पे एक और तालाब है, उसके पास है एक इमली का पेड़, वो उस इमली के पेड़ के पास भागने लगा। जैसे ये वहां से उठा और भागने लगा, इसके पीछे सारे लोग दौड़ने लगे, ये भाग के जा कहाँ रहा है। ये उस इमली के पेड़ के पास चले गया। फिर सारे लोग देखे, इमली के पेड़ के पास आया, उसको फिर तत्काल पकड़े और फिर घर में लाए। इसको 1 और 2 लोग तो संभाल नहीं सकते थे, 4-5-6 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी संभालने को, कि इसके हाथों को पकड़ना है, उठाना है, लाना है, ऐसा। तो ये बात हुई। फिर उसके बाद अब समस्या इसकी शांत नहीं हो रही है, खुद शांत नहीं हो रहा है। फिर गांव वाले ने सजेशन किया, कुछ लोगों ने बोला इसको फिर लेके जाओ भाई बैगा के पास। फिर एक गाड़ी बुक कराए, 4 व्हीलर, फिर इसको उस पर बैठाए और एक बैगा के पास लेके गए। फिर बैगा ने कहा, इसको आप अभी जहाँ रहते हो वहाँ मत रहो। और उन्होंने पूछा, इसके गले में मैं ताबीज़ दिया था, पोटली दिया था, कहाँ है वो? सब बताए कि ये तो फेंक दिया, और ताबीज उबीज भी कुछ है नहीं अभी। फिर उन्होंने दोबारा ताबीज बांधा और कुछ सूंघने का दिया, जैसे भी किया। फिर बोला इसको आप वहाँ मत लेके जाइए अपने घर, इनको फिर किसी और के घर लेके जाओ, पर वहाँ मत लेके जाओ, ठीक है। अब इन्होंने हमारे घर फ़ोन किया कि भाई हम आ रहे हैं अभी रात को 12-1 बजे। वही टाइम हो रहा था, हम सब सो रहे थे। अचानक कि क्या हो गया, कैसे हो गया, जब तक हमको ये बातें पता नहीं थी कुछ। आए घर के बाहर से ही, खोलो दरवाज़ा, हम आए हैं, ये बाबू साहब का तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, आए बैठे। मैं भी उठा अपने रूम से, देखा अरे सब आए हुए हैं, क्या बात हो गई। मेरे को भी उठाए घर वाले, उठो 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 मेहमान आए हैं। ठीक, मैंने देखा इसकी हालत, इसको 3-4 लोग अगल बगल पकड़ के रखे, शांत बैठा हुआ है ये। अभी हुर कैसे कैसे कुछ अजीब ही कर रहा था। क्या हो गया? बोला अरे क्या हो गया यार, वो कुछ बोल नहीं रहा है मेरे को। सारे लोग पकड़ के बैठे थे, ये अचानक उठ के बोलता है मेरे को यहाँ नहीं रहना, मेरे को घर जाना है। अच्छा, उस समय मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, और क्या अभी यहाँ पर मैं सो के ही उठा था, क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। मैंने पूछा क्या हो गया भाई, बताओ यार। कहता है मेरे को वो बुला रही है, मेरे को उसके पास जाना है। किसके पास जाना है? कौन बुला रही है? वो गांव में इमली का पेड़ है, वहाँ रहती है, वो बुला रही है। बस ऐसे ही बोल रहा था और ज़्यादा कुछ बातें नहीं कर रहा था। तो ऐसा ये बोलने लगा। मैंने कहा क्या बात हो गई। फिर गांव के 4-6 लोग इसके साथ आए, छोटी सिस्टर भी आई, मेरी भी छोटी सिस्टर है, एक छोटा भाई है वो भी आया। मैंने उनको धीरे से बुलाया रूम में और पूछा हुआ क्या।
उन्होंने सारा माजरा बताया। उन्होंने कहा अभी जब तक हम उस बैगा के घर में थे तब तक ये शांत था। उस बैगा ने कहा है ऐसी ऐसी समस्या, सारा कुछ बताया मेरे को स्टार्टिंग से। तो जब यहाँ आ रहे थे तो ये फिर यहाँ आने को हो नहीं रहा था, इसको बेवकूफ़ बना के लाए हैं। चलो वहाँ किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तबीयत ठीक होगा। ये आया है और ये देखो ऐसे कर रहा है भैया। ऐसे छोटे सिस्टर और उनके छोटे भाई साहब ने बताया। मैंने कहा ठीक है, लाए हो, अच्छा किए, रुको देखते हैं कि क्या बात है। अब इसकी हरकतें वैसे चालू। सो रात तो दोस्तों हम कोई नहीं सोए। इसके गांव से, घर से 4-6 लोग जो आए थे इनके साथ, वो भी जगे, हमारे घर वाले भी सारे जगे, ठीक। लेकिन उस रात ये बहुत अजीब सी हरकतें करता था। देखिए वीडियो। ये हर 10 मिनट में एक्टिव हो जाता था। छोड़ो, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, ऐसा। इतना तक तो ठीक था, लेकिन जब हमने पूछा तू कौन है, तेरा क्या नाम है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं इसकी जान ले लूंगा, ऐसा बोलता था। मेरे को इसकी जान चाहिए। अच्छा, इन्हें छोड़ो, इन्हें मार के छोड़ो। एक किस्सा रात भर चला दोस्तों उस दिन। मैंने कितने ही यार दोस्तों को फ़ोन लगाया, कोई वक्त पे कोई काम नहीं आया। कोई अच्छा बैगा बताओ यार, कोई ऐसा तांत्रिक बाबा, सिद्ध बाबा बताओ जिससे इसकी समस्या तत्काल इसको निजात और निदान हो, या इसको शांति मिले और हम भी थोड़ा शांत हों। हम भी परेशान थे, हमारे घर का बच्चा है भाई। सोचे सुबह 4 बजे तक कुछ नहीं हुआ। कहीं से अचानक एक बैगा को फ़ोन लगा। बैगा लोग ये सब रात में नहीं करते दोस्तों, ये सब काम कहते हैं दिन में लाओ, दिन में देखते हैं। तो भाई रात भर तो हमको उसके साथ गुजारना है, और रात तो हमारी अभी कटनी बची है, 1 बज रहा है। ऐसे तैसे करके 4 बजे कोई बैगा साहब ने बताया कि इसको एक फिटकरी का टुकड़ा लो और उसको पानी में घोल के, आधा गिलास पानी में डाल के घोल के इसको पिलाओ, उसके पूरे सर में, मुंह में लगाओ, शांत होगा। और भी कुछ 1-2 विधियां हमने की। ये शांत तो हो जाए अभी रात में थोड़ी देर। तो ये फिर शांत हुआ। हम भी फिर 4 बजे सारे लोग सोए, सबका अरेंजमेंट किए, व्यवस्था किए। मैं भी सोया कुछ सोचने के बाद। सुबह एक बाबा के पास लेके गया। चलो भाई मैं चलता हूँ, अभी पता चला है। उसके पास लेके गए हम इसको। फिर मैंने एक खान बाबा के पास इनको लेके गया। इनके पास हम गए सुबह 8-9 बजे। इसके सर में बहुत भारी दर्द रहता था दोस्तों। ये जब रात में एक्टिव होता था, मैं इसको मारूंगा, सबको मारूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, फिर शांत हो जाता था। मैंने एक पंचमुखी हनुमान जी का फोटो इसके ऐसे सामने आया, इसको हटा, हेला हटा, हेला हटा, ऐसे ये बोलने लगा। हम सारे ही लोग हनुमान जी का जाप रात में करने लगे और हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने लगे। ये कहता बंद करो इसको, हम मोबाइल में भी चलाए गाना, मेरे को नहीं सुनना है, बंद करो इसको। एक भाई साहब जो जिस गाड़ी में लाए थे, उसके ड्राइवर साहब ने कुछ ऐसा मंत्र एक पानी में फूका, उंगलियां कुछ ऐसे किया और कहा इसको पी लो। मैं नहीं पीऊँगा, मेरे को नहीं पीना है। छत्तीसगढ़ी में बोल रहा था, मैं नहीं पीऊँ, मोला काबर पिलावत हस, ऐसे। ये सारी हरकतें थी इसकी रात में। उसके बाद सुबह वही हुआ 8-9 बजे, ब्रश व्रश ये किया, मुंह धोया। इसके सर में काफ़ी दर्द था। ये बोलता था मेरे सर में बहुत दर्द है। 4 बजे सुबह ये शांत हुआ और 2-3 घंटे ये सोया था। हम गए थे वो बाबा के पास। बाबा जी ने फूका, झाड़ा और फिर कहा कि ये जिस घर में रहते हैं वहाँ की थोड़ी मिट्टी लाना 2-3 दिन बाद।
और इसको एक बार और लाना। अभी ये सही हो गया है, शांत हो गया। उन्होंने भी फिर एक ताबीज उबीज बनाया और इसको गले में डाला, पहनाया। हम घर आए, ये शांत हुआ। 3-4 दिन तक ये शांत था, कुछ भी नहीं था इसको, कुछ भी नहीं था, ये शांत था। हमें भी अच्छा लगने लगा कि चलो हमारा बच्चा ठीक हो गया है, मेरा भाई ठीक हो गया है, ठीक है। हम खुश थे। हमने भी घर में कुछ इसका कुछ दिए थे उतारा करने को, उतारा, फेंका, नहाया धोया। ये 3-4 दिन तक यही था हमारे घर में और ठीक था। पर मेरा मन नहीं मान रहा था कि ये ठीक है, क्योंकि मेरी नज़रें ऐसी हैं दोस्तों कि इन सब में रहा घुटा हूँ, तो मैं थोड़ा परखना जान गया हूँ कि यदि इन सब में कोई लिप्त है, कोई डूबा हुआ है, तो वो कब ठीक है और कब ठीक नहीं है। ठीक है, मेरे मन में एक शक था कि अभी भी ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। लेकिन सोचा इतने बड़े बाबा जी ने फूका झाड़ा है, अब तो 3-4 दिन भी हो गए, रातें भी गुजरी, तो ये कुछ एक्टिवेट नहीं हो रहा है और ये शांत है। इनके मम्मी भी, इनकी सिस्टर भी कहा, वो भी कह रहे थे कि ठीक है, पर मेरा मन अंदर से जवाब नहीं दे रहा था, गवाही नहीं दे रहा था कि ये ठीक हो गया है। मैंने फिर विचारा, इधर उधर फ़ोन लगाया और सोचा, पूछा, सबसे जानकारी ली। जिनके साथ ये घटनाएं हुई है उनको भी मैं पूछा कैसे होता है, क्या होता है। आगे की कहानी दोस्तों आप नेक्स्ट पार्ट में सुनिए।